Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture subject chemistry, remedy pack, page number 19. Question number 4 का 13 part. Explain any 4 branches of chemistry. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस कोई सी 4 जो है वो डिस्कस करनी है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 और 3 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के दरमियान ताल्लुक़ की स्टडी करती है और उनमें जो चेंजेस आती हैं, तब्दीली आते हैं, उनकी भी स्टडी करती है। द प्रॉपर्टीज सच एज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी मीन क्या है, उसमें वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बिहेवियर ऑफ गैसेज है, लिक्विड है, सॉलिड है, एंड आल्सो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन द मैटर आर स्टडी अंडर दिस ब्रांच। यानी इस ब्रांच के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी और रेडिएशन की भी स्टडी इसी ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट सेकंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मिलने से हाइड्रोकार्बन बनेंगे, एंड देयर डेरिवेटिव, मीन हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो कंपाउंड तैयार करेंगे उनको कहेंगे डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, एंड आल्सो सिंथेसाइज इन दी लेबॉर्ट्री, और इनको लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट हैं वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी नेचुरली अकरिंग उनकी भी बताते हैं और साथ सिंथेसाइज कंपाउंड की भी बताते हैं स्ट्रक्चर। और स्कोप है जी इसका, स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, यानी इसके अंदर पेट्रोलियम की स्टडी करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स है इसके अंदर, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मीन अद्वियात की इंडस्ट्रीज है। थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने जस्ट 2 एलिमेंट्स की स्टडी की थी, कार्बन और हाइड्रोजन के और उनके डेरिवेटिव के। इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन, मीन हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के अलावा तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के अलावा तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, और इसका इस्तेमाल हर केमिकल इंडस्ट्री में है, सच एज ग्लास है, सीमेंट है, सिरामिक्स है, मेटलर्जी है। मेटलर्जी क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाई जाती हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ ब्रांच को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ ब्रांच है बायो केमिस्ट्री। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेस, यानी इसके अंदर तमाम केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी भी स्टडी करेंगे, सच एज सिंथेसिस, बनावट, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स, यानी बायोमॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज दी सेपरेट डिसिप्लिन। बायोकेमिस्ट्री एक अलग जो है वो क्या करती है, उसका डिसिप्लिन एक मुनज़्ज़म है। व्हेन साइंटिस्ट, जब साइंटिस्ट बिगिन टू स्टडी करना शुरू करते हैं, हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दी फूड एंड और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग दी अ डिजीज़, कि उसमें जब साइंटिस्ट मुताला करना शुरू करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे एनर्जी खुराक से हासिल होती है या कैसे फंडामेंटल बायोलॉजिकल जो तब्दीलियाँ आती हैं जब उनके अंदर कोई एक बीमारी ज़ाहिर होती है।
अब इसका है स्कोप, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी इस बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो फील्ड ऑफ मेडिसिन है, फूड साइंस है, खुराक की जो है वो साइंस, एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत में। ओके स्टूडेंट्स, हमने 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।